जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों का अकारण स्नेह और अनंत कृपा से वे हमें श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी के लिए यहाँ लेके आते हैं। इस समय उनका बारंबार धन्यवाद और चिर्रनी शब्द ही नहीं है कि उनको धन्यवाद किस तरह दे सकें इस इतने सुंदर उपहार के लिए, इतने सुंदर अकारण उपहार के लिए। उनका बारंबार धन्यवाद। एक बार और ये महाराज के शब्द बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम बार बार इनको याद करें और बार बार इसमें गोते लगाएं और हमारी ये रग रग में बस जाए। और मैं इसको निकालूँ एक सेकेंड। और वो हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक पाठक को उचित है कि वह अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं अर्जुन हूँ और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण हैं उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य रहित होकर समबुद्धि से स्व कर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर हैं। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ और श्रद्धालु श्रोता हूँ। ये शब्द बार बार हमें स्मरण हो और हम माने इन पंक्तियों को पूर्ण रूप से सत्य और इस पे लेश मात्र भी हमें संशय ना हो। और जैसे जैसे प्रभु हमें सिखा रहे हैं हम माने कि मेरी जो अंदर की परतों का अनावरण हो रहा है, राइट। जिस तरह प्याज की छिलके उतरते हैं वैसे ही मेरे भी सभी छिलके, सभी कर्मों के छिलके सभी उतरते जा रहे हैं और मेरे दुर्गुण दोष सब जा रहे हैं इस पावन पाठ से। सो आइए चलते हैं। हमने 37th दोहा कंप्लीट किया था और हम हैं इस समय 37 दोहे के बाद करेंगे, शब्द लेंगे। सुख दुख को, हानि लाभ को और जय पराजय को समान जानकर फिर तो युद्ध के लिए लड़। इस प्रकार सम एकरस मानस दृष्टि हो जाने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। निर्वात जल तथा दीपक की ज्योति की भांति जो जन सुख दुख, हानि लाभ और जीत हार में सम रहता है, डावाडोल नहीं होता और अपने कर्तव्य कर्म में दच्चित बना रहता है, वे पाप और दोष से लिप्त नहीं होता। यहीं पे रुक जाते हैं, राइट, यहीं पे रुक जाते हैं। हमें हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम चुप हो जाते हैं, पी लेते हैं। और हम दूसरों के साथ अन्याय होता है, हम पढ़ते हैं, दूसरों के साथ अन्याय होता है, वहां भी हम चुप रहते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अगर हम साधनारत है, एक साधनारत, एक उपासक का जिस तरह का बोलने का ढंग होगा, जिस तरह कार्य करने के ढंग होंगे, वो निश्चित रूप से एक संसारी के से बिल्कुल अलग होंगे, राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर उसने देखा है कि मुझे अनकंफर्टेबल लगा है और मैंने ये बात आराम से कह दी है, पहले तो कहने में ही नहीं आता। कितने सारे साधक जब आते हैं राम उपासना में, और हम भी सब एक जैसे हैं,
सब एक जैसे एक ही नाव से गुजर रहे होते हैं। हमें शक्ति ही नहीं होती दूसरे को बोल भी सकें कि ये क्या कर रहे हैं। वर्षों चुप चुप में और सहने में वो घाव बढ़ते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि वो घाव बन गए हैं। वी डोंट नो। ऐसे शब्दों में रहना, ऐसे एनवायरनमेंट में रहना, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर 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 घाव बनते जा रहे हैं। और घाव बनने का क्या मतलब है कि हमारी आत्मा के ऊपर परतें पड़ रही हैं, राइट। घाव बनने का क्या मतलब है कि कर्म बन रहे हैं अंदर, एंड नाउ वी आर रेडी टू लैश बैक, बी इट इन दिस जन्म और द नेक्स्ट जन्म। अब हम तैयारी हो गई, जब हम पीते रहते हैं और उसका कोई उपचार नहीं होता और घाव बनते हैं, सॉलिड घाव बन जाते हैं, तो अब हम नेक्स्ट जन्म की तैयारी हो जाती है। कहने का मतलब अब मैं आने वाला हूँ, अब मैं आऊंगी, अब मैं बताऊंगी तेरे को क्या होता है ये सब, राइट। ये सब हो जाता है तैयार। एंड दिस इज ये रोग लग गया आत्मा के ऊपर, और परतें चढ़ गई और सॉलिड रोग लग गया, राइट। तो यहाँ पर जब हम दीपक की ज्योति की भांति सुख दुख हानि लाभ जीत हार में सम रहता है, एक ही लाइन में पूरी कर दी, सम रहता है ना। ये सम रहना, ये सुख दुख में बिल्कुल स्थिर रहना, ये महाराज ने कौन से ज्ञान के बाद हमें बताया है। आत्मा और देह अलग है, बता चुके हैं अब ये नॉलेज अब हमें मिल चुकी है कि आत्मा अलग है और देह अलग है, राइट। अगर हम अपने आप को देह मानते हैं तो जितना भी कचरा है माया का वो लिपटेगा, और जितना हम अपने आप को आत्मा मानते हैं उतना हम, ये जो पंक्ति आई है सुख दुख हानि लाभ जीत हार में सम रहता है, ये आएगा, ठीक है। तो ये जो हमें प्रायर नॉलेज आगे के श्लोकों में मिली है वो छोड़नी नहीं है, वो वहां से कंटिन्यूड होगी, वहां से टोटली कंटिन्यूड होगी, राइट। चलिए आगे आ जाते हैं। पाप तो राग द्वेष रूप मानस विकारों की विषमता से कर्म करने पर ही लगा करता है। राग द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हाँ, मेरा नहीं तेरा, ये सब किस में है। अब हम बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, ये सब देह में है, और देह के साथ जो मन अटैच्ड है ये उसमें है ना। और ये आत्मा में नहीं, आत्मा इन चीजों को छूता नहीं, कुछ भी छू नहीं सकता आत्मा को। अब आ गया लोभ और वैर भाव आदि विकार आत्मा की समता भंग करते हैं, और वे विकार प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण में गिने गए हैं। अब महाराज क्या बोल रहे हैं, आत्मा जो प्योर और पवित्र है, जिसकी हमने चर्चा की है, अब उसके ऊपर कौन से बेड़ियां पड़ने लग गई हैं। अब आ गया वैर, आ गया लोभ, आ गया, और इन दोनों में अब रजोगुण और तमोगुण की बेड़ियां लगने लग गई हैं। अब इसका क्या मतलब, इसके ऊपर कवरिंग आ गई उसकी। इसका मतलब कि जन्म की तैयारी, जन्म की बिल्कुल तैयारी, राइट। प्रकृति के गुणों से रहित आत्मा तो स्वच्छ स्फटिक के समान है, हाँ, प्रकृति से अनटच्ड है। ये प्रकृति के गुण आने शुरू हो गए, लोभ, हाँ, वैर, विरोध, ईर्ष्या, और उसके बाद राग द्वेष, ये सब अब हमने कवरिंग कर दी। और इसकी कवरिंग करने से हमारा जो महाराज ने क्लियर किया है, अभी फिर से क्लियर किया है, प्रकृति के गुणों से रहित आत्मा तो स्वच्छ स्फटिक के समान। स्फटिक क्या होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, और उसमें से आप अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं,
इतना इतना क्लियर होता है वो। जैसे स्फटिक के समीप जिस रंग के पुष्पों की अंजलि रखी जाए उसमें वही दिखने लग जाती है, इसी प्रकार आत्मा की प्रकृति के जिस गुण के साथ संबंध हो वही गुण उसमें अब बसने लग जाता है। ठीक है, तो आत्मा के ऊपर अब कवरिंग शुरू हो गई। कवरिंग सात्विक गुणों की हुई, वो कवरिंग लग गई। कवरिंग रजोगुण की हुई, वो कवरिंग लग गई। तमोगुण की हुई, वो कवरिंग लग गई। हाँ, तो ये चीजें कवर करने लग जाती हैं। मनोवृत्ति उसी का आकार धारण कर लेती है, मनोवृत्ति। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमारा माइंडसेट वैसा बनने लग गया, हमारी सोच वैसी बनने लग गई। देखिए कितना इंडिविजुअल है, हो सबके साथ सेम रहा है। क्या मतलब, सबके ऊपर आत्मा की जो परतें हैं उससे सेम प्रोसेस से लग रही हैं। किसी को साथ वैर हुआ तो लग गई, किसी के साथ द्वेष हुआ तो ऊपर चढ़ गई। राम नाम खूब जपा और सेवा और दान किया तो सात्विक लग गई, ये चीज हो गई। सो सब इसी में लिपटे जा रहे हैं। हाँ, और तो उसी तरह से ये आत्मा फिर अपना अपना उसका वो बन जाता है। अब आ गया, शरीर बनने लग गए उसके, ये कह सकते हैं, राइट। जो सूक्ष्म शरीर होती ये ऐसे बनने लग गई, ये सारे शरीर बनने लग गए। इसलिए जो मनुष्य सम रहकर केवल कर्तव्य कर्म करता है, वैरादि की माया से ऊपर आत्मा में स्थित होता है, उस अवस्था में उसको पाप स्पर्श नहीं करता। कितनी सुंदर कितनी सुंदर शांति देने वाली बात कह दी। सिंपल, जब हम केवल कर्तव्य कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य करने में कोई लालसा नहीं है, कोई लोभ नहीं है, ये मेरा परिवार है, मेरे हैं, तभी मैंने ऐसे करना है कर्तव्य। नो, मुझे ये ड्यूटी दी गई है, जहां मुझे बिठाया गया है, मैं अपना काम करूं दच्चित होकर, है ना। ओ, ये मेरा परिवार है, या ये मेरा बिजनेस है, फलां का बिजनेस है, मुझे उससे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। सो ये सब देह की और मन की बातें, हमारे फिर माइंड वैसे बन जाता है जैसे जैसे हमने परतें ऊपर चढ़ाई होती हैं, राइट। और पर अगर हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और आत्मा से अपने आप को देह से भिन्न रखते हैं और इस चीज का दच्चित होकर प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, बार 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 चिंतन चलते फिरते, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, देह तो अलग है, मैं तो आत्मा हूँ। हाँ, ये ज्योति तो अलग है आत्मा इस देह से। इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर जब परिस्थिति आती है, अब ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो जब परिस्थिति आती है और हमारे अंदर राग द्वेष की पूर्ण रूप से लहर और वेग चल रहा होता है, तो हम कहते हैं हेलो, ये आत्मा तो अंदर बड़ी आराम से बैठी है, मेरे ऊपर क्यों हलचल चल रही है ऐसे। ठीक है, और क्योंकि इतनी स्ट्रांग अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि आत्मा है और सब में आत्मा है, तो इसलिए हम में निर्भयता भी आती है। घर में अत्याचार हो रहा है, घर में गलत शब्द बोले जा रहे हैं, वहाँ आराम से बोला जा सकता है। इतना इजी नहीं होता आराम से बोलना, क्योंकि अंदर के वेग ही इतने रश कर रहा होता है ब्लड। वो तभी बोले जा सकते हैं और उन पे तभी हंसा जा सकता है जब हमें अपने अंदर स्थिरता आए और अपने अपने आप को आत्मा मानकर हम दूसरे देह माने। और फिर हमारा अगर टोन बदलता भी, हमारा कर्तव्य है कि अगर अन्याय हो रहा है तो हम बोलें कि भाई ये तो अन्याय है, बोलना है ये तो अन्याय है। या जैसे हम अपने आप को बनाना चाहेंगे, अब कूल एज अ बीन बनाना चाहेंगे कि मुझे तो कूल रहना है और मैं आराम से
बोल सकूं। उसके लिए जितनी ऊंची हम अपने आप को, अपने अंदर जितनी स्ट्रॉन्ग क्षमता की इच्छा करेंगे, फिर हमें चैलेंजेस भी वैसे ही मिलते हैं, ताकि हम चेक करते जा सकें कि हेलो, और बने, कूल बीन बने कि नहीं बने। राइट। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यहाँ तक जो आत्मा तत्व का वर्णन हुआ है, ये बुद्धि, ये ज्ञान मैंने तुझे सांख्य सिद्धांतानुसार कही है, और अब कर्म योग के अनुसार ये ज्ञान तू मुझसे श्रवण कर। जिस बुद्धि से, कर्म योग से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन तोड़ देगा। अब प्रभु का उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि अर्जुन, जो कि मैं हूँ और जो आप पढ़ रहे हैं, जो कि आप कहेंगे कि मैं हूँ, राइट, क्या क्या चाह रहे हैं प्रभु? प्रभु चाह रहे हैं, क्या इच्छा है प्रभु? क्या आज प्रभु ने हमें अपनी इच्छा बताई है ना? क्या इच्छा बताई है? इच्छा बताई है कि तू अपने कर्म बंध तोड़ देगा। आज प्रभु ने अपना प्यार किस ढंग से व्यक्त किया है कि हमारा कर्म बंध टूट जाए। और हम देखेंगे कि प्रभु कितनी भरसक प्रयास करेंगे कि हमारा कर्म बंध टूट जाए। हमें देखिए, महाराज जैसे कहते हैं कि डिफरेंट घर बताए जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे, हम जो भी घर बता के हम श्रवण करेंगे, उस घर का जरूर कोई ना कोई महत्व है। जरूरी नहीं हम वो चुने कि हाँ यही मेरा घर है, पर हर घर से कुछ ना कुछ प्रसाद हम ग्रहण करते ही जाएं। अगर हम हर घर से प्रसाद ग्रहण ही करते जाएंगे, निश्चित रूप से जो परतें आत्मज्ञान से उतरनी है वो उससे उतरती जाएंगी। निश्चित रूप से जो कर्म योग से उतरनी है वो वहां उतरती जाएंगी, ध्यान योग से, भक्ति योग से और समर्पण से। ये हम जानते हैं ये इसमें क्या आता है। किंतु जैसे हमें ये पंक्ति दर पंक्ति ले जा रहे हैं, अगर हम ये माने, ऐसा अपने 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 अंदर खुला रखें कि हर शब्द मेरे लिए किसी पर्पस के लिए सुनाया जा रहा है, कोई पर्पस है कि मुझे ये बताया जा रहा है। क्योंकि मैं प्रभु का अतिशय प्रिय हूँ। क्योंकि वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मुझे पंक्ति दर पंक्ति बताया जा रहा है। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हमारे कर्म बंध छूट जाएं। ये उनका प्यार है कि हमारे कर्म बंध छूट जाएं। आइए बैठे हम। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। मैं आत्मा देह से अलग,
आत्मा है ही सम, आत्मा है ही पवित्र। आत्मा में कोई लोभ नहीं, अनंत शक्ति है। इसके ऊपर परतें जो हमने डाल रखी हैं वो हमें भीरू, डरपोक बना देती हैं। इसके ऊपर जो परतें डाल रखी हैं हमने, वे हमें लोभ, मोह में जकड़ लेती हैं। पर आत्मा इन सब से निराली है, अलग है, सबसे सुंदर, अनंत शांत। अनंत शांत। जितनी देर अपने आप के साथ बैठ सके हम बैठे। सब गुरुजनों का, उन्हीं के शिष्य। जय जय राम।